बातें ज़रा शनाख्त करना चाहते हैं, लेकिन बातें शनाख्त करने से पहले मैं ये बात ज़रा वाज़े कर दूं कि ये शनाख्त करने का मतलब ये नहीं है कि कोई इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी समझे या समझे कि हम इलेक्शन में हमें कोई कमज़ोरी अपनी नज़र आ रही है। जी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी भारी अक्सरियत से इलेक्शंस जीतने वाली है और इसीलिए उस हवाले से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हुकूमत जो हथकंडे अभी दोबारा ताज़ा तरीन इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी हम निशानदही करते चले। और हमारी रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से कि इन पर फिल फॉर एक्शन लिया जाए और जिन अफसरान की हम बात करेंगे उनको फिल फॉर इस सूबे से बरतरफ किया जाए और इनकी पोस्टिंग्स कराई जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे सूबे में इलेक्शंस हो रहे हैं और जो पीटीआई के हथकंडे आप लोग चैनल्स पे भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। अब ताज़ा तरीन इसमें यही है कि पेशावर में जो इनकी इंतज़ामिया बैठी हुई है, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब, बिलखसूस कमिश्नर पेशावर, वी वांट टू बी स्पेसिफिक, कमिश्नर पेशावर और एक खातून है एडीसी साहिबा गुलबानो, उनको हिदायत है इस झूठे वज़ीर आज़म की जो दुनिया में तो ढोंग रचाते हैं और स्टेज पे जब खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि वाह 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 मेरे जैसी जमहूरियत तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन उनका असली चेहरा बेनकाब करना भी फ़र्ज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि जब आपके सूबे में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करा रहा है तो आपका असली चेहरा क्या है। आपका असली चेहरा ये है कि आपका कोई पार्टी का टिकट किसी ने नहीं लिया। वी रिपीट कि आपके पार्टी के टिकट, आपकी पार्टी को सब अवाम ने केपीके में रद्द कर दिया है। लोग आज़ाद खड़ा होना पसंद कर रहे हैं और पीटीआई के टिकट को एक लानत करार दे रहे हैं। उनको पता है कि कोई पीटीआई को वोट नहीं देगा, इसलिए इस सूबे में किसी ने पीटीआई का टिकट नहीं लिया। जब पीटीआई का टिकट नहीं लिया तो पीटीआई के वोट कैसे आएंगे डिब्बों में? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। जब आप पीटीआई के टिकट पे नहीं खड़े, आपका पैनल नहीं है, तो ये लोकल बॉडीज़ में आप पीटीआई के वोट कैसे आएंगे? इसके लिए इन्होंने फार्मूला ढूंढा है कमिश्नर साहब जो इधर पेशावर के हैं और उनके साथ ये एडीसी साहिबा गुलबानो बीबी जो हैं। आई एम सरप्राइज़ कि ख़वातीन भी इस तरह के कर रही हैं, तो हमारे पास अब अल्फाज नहीं है कि क्या बोले, होना तो नहीं चाहिए। इन्होंने जो इलेक्शन सेल बनाया है चीफ मिनिस्टर हाउस में और उधर ये बैठे हैं और प्रिजाइडिंग जो आप इनकी प्रिजाइडिंग स्टाफ है उनको बार बार बुला के उनको थ्रेट करना, उनको प्रेशराइज करना कि भाई इस लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में 6 पर्चे हैं मेरे ख्याल में या 5 जहाँ पर हैं, तो पूरी कोशिश करें या उनको ऑर्डर किया है कि ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस में आप लोगों ने वाइट पेपर नहीं देना। और वो हम आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में या खैबर पुख्तूनख्वा में लिटरेसी रेट ख़वातीन का कितना है और पोलिंग स्टेशंस पे क्या हालात होते हैं। अगर उनको ये लोग 4 पर्चे हाथ में देंगे और सफ़ेद पर्चा अपने साथ रखेंगे प्रिजाइडिंग साहिब या साहिबा और फिर उसको अपनी मर्ज़ी पे ठापा लगाएंगे, तो ये इनका प्लान हुआ। जो ये इमरान खान की ये झूठ को, ये ड्रामे को, फ़रेब को बेनकाब करती है और हम इस पर चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस साहब को कि ये अफसरान जो अपने आका को खुश कर रहे हैं और जो इमरान खान के सिर्फ खुशी में लगे हुए हैं या उनको कॉम्प्रोमाइज़ उनके लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है वो ब्यूरोक्रेसी के नाम पर धब्बाए, सिविल ब्यूरोक्रेसी के नाम पर धब्बाए और ऐसे लोगों को फिलफोर इस सूबे से बरतरफ कर दिया जाए, इनकी पोस्टिंग कर दी जाए। दूसरा, इन्होंने हमारे इत्तला के मुताबिक इन्होंने पोलिंग स्टेशंस एक नहीं बल्कि 3 दफ़ा बदल रहे हैं। लिस्ट में वही पोलिंग स्टेशंस हैं, आवाम को गुमराह करने के लिए ये 3 जगह पोलिंग स्टेशंस को बदल रहे हैं जो सरकारी लिस्ट में नहीं है और उसके ऊपर ये प्रिजाइडिंग स्टाफ को भी
من پسند پریزائڈنگ سٹاف کو جو ہمارے اطلاع کے مطابق 5 دفعہ ایک پولنگ اسٹیشن سے دوسرے سے تیسرے یہاں پر کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. جو یہ گلبانو صاحبہ اور جو یہ کمشنر صاحب کو اوپر سے جو آرڈرز آ رہے ہیں یہاں پر وہ ڈیوٹیز وہ سر انجام دے رہے ہیں. کمشنر صاحب جو ہے ان کے والد پی ٹی آئی کے سینیٹر ہے، تو اس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس بنا پر اتنا آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں اس حکومت کے لیے، اس کٹ پتلی حکومت کے لیے اور اس کٹ پتلی وزیر اعظم کے لیے. اور یہ جو اے ڈی سی صاحبہ گلبانو ہیں، ان کے شوہر ایس پی ہے، کہیں پر صوبے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی ان کو پروموشن دی جائے گی اگر یہ سارا یہ سسٹم یہ پی ٹی آئی کے لیے کریں. تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے آج پاکستان میں کہ اگر لوکل باڈیز جو عوام کا حق ہے، جو یہاں پر لاکھوں لوگ 19 تاریخ کو ووٹ ڈالیں گے، اور اگر ان کے ساتھ پھر یہی کھلواڑ کیا جا رہا ہے تو ہم چیف جسٹس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر اس کا سد باب کون کرے گا. اس کے ساتھ ہم فلڈیٹ اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو الیکشن مانیٹرنگ کرتے ہیں، ہم ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ ادھر آئیں اور اس صوبے کے اندرونی حالات دیکھیں اور اس کا یہ مکروہ چہرہ دیکھیں. الیکشن بالکل پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، ان کے پاس اور کوئی ہتھ کنڈے نہیں ہے، تو انہوں نے یہ سسٹم شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ پولیس کو بھی آرڈر ہے کہ آپ پیپل پارٹی کے ورکروں کو پولنگ اسٹیشنوں میں نکالیں اور ان کو پریشرائز کریں. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یا یہ ادارے جو ہے جو اس صوبے میں کام کر رہے ہیں، کیا یہ عمران خان کی ذاتی جاگیر ہے کہ یا یہ ریاست پاکستان کے ادارے ہیں؟ اگر پولیس ہوئی یا سول انتظامیہ ہوا، اگر اس طرح یہ عمران خان کے اوپر بکے ہوئے ہے اور اس طرح یہ عمران خان کی گھرتی حکومت، عمران خان یو ہیو لاسٹ کے پی کے، آپ کے خیبر پختونخوا کے سے ختم ہو چکے ہیں، آپ نے یہ صوبہ ہار چکے ہیں، آپ یہ شکست اپنی تسلیم کر لیں. آپ ابھی انتظامیہ کے بلبوتے پر اور اداروں اب پولیس کے بلبوتے پر یہ الیکشن نہ لڑے، کیونکہ اگر اس میں کسی قسم کا نقصان ہوا ہمارے کسی ووٹر کا، ہمارے کسی ورکر کا، کسی پارٹی عہدیدار کا، تو اس کے ذمہ دار یہ جو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے، اس کا تو ہم نام ہی نہیں لیتے بیکاز وی نو کہ اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے. اور یہ سول بیوروکریسی جو ادھر بیٹھی ہے، یہ سول بیوروکریسی یہ بات سن لے کہ آپ پھر دفتروں میں نہیں بیٹھ سکو گے. اگر آپ نے کہیں کوئی غیر قانونی عمل اختیار کیا اور آپ نے پاکستان کے اور یہ خیبر پختونخوا کے یہ الیکشن قانونی طور پر ہونے نہیں دیے تو آپ پھر اس دفتروں میں نہیں بیٹھ سکو گے. یہ بالکل واضح ہے کہ آپ جو ایک پارٹی جس کا نام پی ٹی آئی ہے اور جو دھاندلی کے زور سے یہاں پر کتنے سالوں سے بیٹھی ہوئی ہے، آج عوام ان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے، آج لوگ ان کا ٹکٹ لینا بھی گوارا نہیں کرتے. آپ یہ صوبہ ہار چکے ہیں، آپ اپنی یہ شکست تسلیم کر لیں. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس پر فل فور ایکشن لیا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ جو افسران جو اس گھناؤنے کھیل میں ملوث ہیں، جو عمران خان کی خوشی کے لیے جو کام کر رہے ہیں، جو پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں، جو پاکستان میں جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اس صوبے سے فی الفور ہٹایا جائے. اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس صوبے میں یہ عمران خان کا یہ گھناؤنا چہرہ دیکھے کہ کس طرح سے یہ جمہوریت کو پامال کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ ڈکٹیٹر جمہوریت کا لباس پہنا ہوا ہے. جی ابھی بھی آپ نے ایک اپیل کی تھی پچھلی پریس کانفرنس میں آرمی سے کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر آ کر یہ انتخابی عمل کی نگرانی کریں، تو
क्या कोई जवाब आया आर्मी की तरफ से या देखिए, हमेशा पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो वो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर होते हैं या उनकी सरपरस्ती में होते हैं। अब आपके सामने एक जमहूरी वज़ीर आज़म नहीं है, बल्कि एक ऐसे वज़ीर आज़म है जो जमहूरी पार्टियों को तस्लीम नहीं करता। आपने उसके आमाल देखी हैं, उधर असेंबली में भी आपने उनके अमाल देखे हैं कि वो किसी सियासी पार्टी को तस्लीम नहीं करता। वो एक जमहूरियत, एक डिक्टेटर है जिसने जमहूरियत का लिबास पहना हुआ है। अगर उसके अथॉरिटी के नीचे ये इलेक्शंस होंगे, और अभी आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह वो पेशावर आया और जिस तरह उसने सिविल ब्यूरोक्रेसी को थ्रेट किया, जिस तरह उसने पुलिस को थ्रेट किया, तो आप क्या चाहते हैं कि ये लाखों अवाम जो इलेक्शन के दिन पर इन सूबे में गली कूचों में होंगे, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ भी तो ज़रूरी है। बीबी, आपने अभी खुद बताया कि ब्यूरोक्रेसी को बैठने नहीं देंगे, बड़ा रिवायती जुमला है। इमरान खान भी जब स्टेज कंटेनर पर होते थे तो यही कहते थे कि इस्लामाबाद का जो पुलिस ऑफिसर हम आपको करने नहीं देंगे। बड़ा रिवायती जुमला नहीं, बार बार आप जब अपोजिशन में होते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को लेके उसकी क्लास ले लेते हैं, जब वो आपकी ताबेदार होती है फिर ठीक होती है। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने कर दी, आई मिस्ड इट, और आपने मुझे याद दिलाया कि ये वही इमरान खान है जो बिल जलाता था कंटेनर पे, जो लोगों को कहता था कि हुकूमत के अहकामात मत मानो, स्टेट के अहकामात मत मानो। हमने तो, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि वो कानून के अहकामात नहीं मानेंगे या अदालत के अहकामात नहीं मानेंगे। हम तो वाहिद पार्टी है जो अदालत के फ़ैसलों को तस्लीम करते हैं, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली है। लेकिन वो अफसरान जो कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, जो स्टेट के मुताबिक नहीं चल रहे, उनका क्या किया जाए? और इसलिए हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आप मुझे बताएंगे लाखों करोड़ों अवाम जो अभी अपनी निजात की तरफ देख रहे हैं इस हुकूमत से, इस सिलेक्टेड हुकूमत से, वो कहाँ जाएंगे? मैडम, आपने मीडिया के जरिए बार बार आप ये बता रही हैं कि इसमें धांधली हो रही है या वज़ीर-ए-आला हाउस में सरगर्मियाँ हो रही हैं। तहरीरी तौर पर आपने इलेक्शन कमीशन को अपनी शिकायत से आगाह किया है, और ये जो शिकायत हैं ये हमेशा आपकी तरफ से आती हैं। जो इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार है अरबाब ज़रर, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। देखिए, हम KPK के इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप इस्लामाबाद जाएं, और ये पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और ज़रक जो है वो पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर जिसको पार्टी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो वही करते हैं। ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, ये पार्टी के डिप्टी इंफॉर्मेशन है, और मेरा ताल्लुक़ मरकज़ से है। तो पार्टी तो अपने सिस्टम के मुताबिक चलती है। तो मैडम, इस कदर अहम मामला है, मतलब पार्टी के पास टाइम नहीं है या इस्लामाबाद में आपकी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद से तहरीरी तौर पर रब्ता किया? बिल्कुल जी, अभी हम यही बात कर रहे थे सुबह कि पार्टी ने अपनी जो शिकायत है उन्होंने इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। जी, असल में इस तरह रही कि इमरान खान साहब जब इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को पे पाबंदी लगाई, यार आप नहीं आ सकते इस सूबे में, वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने एक आइनी इदारे पे अदम एतमाद किया। उस वक्त भी हमने गुजारिश की थी कि फिर आज़म स्वाति और उसको कह दें, फवाद चौधरी को, वो इलेक्शन करवा दे। जब आप इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद करते हैं, वो आपको रोकता है कि आप उस सूबे में न जाएं, और प्राइम मिनिस्टर एक आइनी इदारे को की बात ही नहीं तस्लीम करता, वो उसको नहीं मानता। अच्छा, फिर आपके पास क्या रह जाता है उसमें? यानी उसमें बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी की गई कि आप भी ना आए, वो भी आए थे। जी नहीं, देखें, वो किसी इलेक्शन की कैंपेन के लिए नहीं आए। वो एक जलसा जो अनाउंस हुआ, वो इलेक्शन अनाउंस होने से तकरीबन 1 महीने पहले योम तासीस का ये फैसला हुआ कि वो पेशावर में होगा, और उसमें जो लोग भी आए उन्होंने कोई इलेक्शन पे तकरीर नहीं की, वो पार्टी के योम तासीस के लिए आए थे। ये एक ज़िम्मेदार आदमी, एक मुल्क का वज़ीर आज़म, जिसको इलेक्शन कमीशन कहे कि आप सूबे में ना आए,
اور اس کے باوجود وہ اس صوبے میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس الیکشن کمیشن کو مانتا ہی نہیں. بات وسائل کی بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں ویڈیو اپالوجی. دیکھیں بات وسائل کی ہے کہ وہ کیوں نہ آئیں. اس لیے نہیں روکا جاتا ہے کہ وہ اپنے وسائل استعمال نہ کریں. اب آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ریٹن کمپلینٹ دی ہے تو یہ تو وائرل ہوا ہے اور ہم تو میڈیا کے بڑے ممنون ہیں کہ آپ لوگوں نے اس بات کو عوام تک آپ لائے کہ وزیر اعظم کو آ کر یہاں پر پیکج کا اعلان کر رہا ہے اور ان حالات میں کر رہا ہے. اس کو الیکشن کمیشن روک رہا ہے, وارننگ دے رہا ہے. اس کے باوجود وہ پائمال کر کے آتا ہے اور پیکج اناؤنس کرتا ہے. یہ ہمارا قومی اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا ہوا ہے سوابی میں, آپ نے وائرل دیکھی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس 2.5 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. دیکھیں یہ چیزیں اگر بلاول صاحب یہاں آئے ہیں تو بلاول کے پاس کیا ہے اس صوبے میں جو وہ بانٹ کر جائے گا. وہ تو پارٹی کا ایک یوم تاسیس تھا. بڑا ہمیں افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آج خورشید شاہ صاحب کو جرمانہ کیا جاتا ہے, نگہت اور اغزئی کو جرمانہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پارٹی کی یوم تاسیس میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر آپ دیکھ انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. آپ کا یہ گورنر ہاؤس اور یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور یہ تو اماجگاہ بنی ہوئی ہے, وہاں پر تو بیٹھ کر لوگوں کو شمولیتیں کرائی جا رہی ہیں. تھینک یو. تھینک یو.